देखो भाई, इतनी आफत रहती है बरसात के मौसम में ना कि क्या ही बताऊं। ये मैंने चादरें वगैरह धोई थी, डाली हुई हैं सूखने के लिए। और मैं जब डाला है तो अच्छी खासी धूप थी और नहाने चली गई। 15-20 मिनट मेरे को लगा होगा नहाने में, क्योंकि आज थोड़ा डीप क्लीनिंग वाला डे था। और 15-20 मिनट बाद मैं बाथरूम से निकल के आ रही हूँ तो ये देखो बारिश हो रही है झमाझम एकदम। सारे मेरी चादरें जितनी सूखी वूखी थी सब भीग गई, वापस अंदर डालती हूँ उनको। चलो ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ, मौसम अच्छा सा हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बाहर देखिए मौसम तो कितना ज़बरदस्त हो रहा है, बढ़िया सा बिल्कुल बारिश हो रही है। और आज सुबह से तो थी धूप, पर अभी बारिश शुरू हो गई है। मुझे लगता है 15-20 मिनट मेरे को नहाने में लगा होगा और उतने में ही धूप से बादल से बारिश भी हो रही है। अभी मैंने दरवाज़ा खोला तो भयंकर बारिश चल रही है। तो खैर ये कपड़े अंदर कर लेती हूँ। और मेरी जो हाउस हेल्प दीदी है उनका मैंने बताया था आप लोगों को, शायद पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, याद नहीं आ रहा मेरे को। पर परसों वो आ रही थी काम पे तो कहीं गिर गई वो, जिसकी वजह से उनको काफ़ी चोट आ गई है। पैर में भी मोच आ गया है और ऐसे भी चोट आई है। तो अभी वो कई दिनों के लिए छुट्टी पे हो गई है। तो घर का सारा क्लीनिंग वगैरह का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। और जब खुद से करो तो आप लोग को पता है कितने सारे काम निकलते चले आते। तो आज दोपहर का टाइम हो गया मुझे सफाइयाँ करते करते, सिर्फ खूब अच्छे से क्लीनिंग की है। नहा धो के अब हो गए हैं फ्री और मौसम तो बढ़िया हो गया। कल भी शाम को हम लोग को मंदिर जाना था, पर ऐसी ही बारिश होती रही पूरी शाम, तो जा ही नहीं पाए थे बारिश की वजह से। आज भी जाना था कुछ सामान लेने के लिए भी, और देखो अब कब तक बारिश होती है, रुकेगी तो जाएंगे। चलिए फिलहाल कपड़े अंदर कर लेते हैं। कपड़े हटा दिए और देखो कितनी तेज बारिश हो रही। सनी अभी बाथरूम में घुसे हुए थे नहाने के लिए, इसलिए वो भी नहीं देख पाए बारिश। नहाने निकले करे बताओ अब बारिश हो रही है, मैं भीग के आता हूँ। उनको भीगने का बहुत चस्का रहता है। और यहाँ पे देखिए ये एक गौ माता खड़ी है, कितनी स्टिल पोजीशन में बिल्कुल। गायों का ऐसा ही होता है, उनके ऊपर बारिश जब पड़ती है ना तो एकदम जैसे जम जाती है, फ्रीज होके खड़ी हो जाती है। कितनी देर से मैं देख रही हूँ, बिल्कुल हिल डुल भी नहीं रही है। और खूब तेज़ बारिश हो रही है झमाझम एकदम। ठीक है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा अच्छा सा। कई दिनों से इधर नहीं हो रही थी उतने अच्छे से बारिश, बस पंगा हो जाता है कपड़े सुखाने का। शाम का टाइम हो गया और क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। बारिश अभी बंद हुई है। भाई साहब मुँह थोड़ा जैसे वॉश आउट सा लग रहा है। लिपस्टिक का ये कलर मेरे को लग रहा है सूट नहीं कर रहा मुझे, ज़्यादा मैचिंग के चक्कर में गड़बड़ हो गया। हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि कुछ सामान लेना है। सब्जी मार्केट भी आज लेके आऊँगी मैं कटहल वहाँ से, क्योंकि कटहल खाने का, पका हुआ कटहल बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा है। और उस बार गई थी बहुत बड़ा सा मिला था इसलिए लिया नहीं था। इस बार छोटे साइज़ का ढूंढ के लाऊंगी। उजाले में जा रही हूँ मैं। और भी कुछ काम है। आगे सनी गाड़ी लेके चलते हैं। घर बैठे बैठे ना बोर भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अभी बारिश बंद हुई है, जब जाके तब से हुई जा रही थी। आज तो हम लोग फटाफट निकल आए हैं, ट्रैफिक नहीं मिला। यहाँ थोड़ा सा है रेड लाइट पे, बस इतना तो खैर चलो जायज़ है। लाइट का ट्रैफिक है, नहीं तो कई बार तो यहाँ इतना लंबा ट्रैफिक मिलता है, आधा 1-1 घंटा लग जाता है निकलने में। और आज हम लोग खिड़की खोल के चला रहे हैं गाड़ी। मौसम अच्छा हो रहा है। सबसे पहले कहाँ जाओगे? मंडी जाना है। हाँ पहले मंडी पड़ेगी, मंडी से कटहल लेना और कुछ लेना है। सब्जी तो सब कुछ पड़ा। हाँ पपीता एक ले लेते हैं, पका हुआ मिल जाए बढ़िया सा। तो पहले तो कटहल मिल जाए अच्छा सा। चलो सब्जी मंडी चलेंगे, गोलगप्पे भी खाने हैं। हाँ फाइनली भैया कटहल मिल गया, पसीने पसीने हो गई। और आज अगर मैं सब्जी मंडी में वीडियो बनाती तो लंबी मिलती जरूर जमीन पे। इतना कीचड़ और इतनी फिसलन वाली जमीन हो रही है बिल्कुल ना कि क्या ही बताओ, चलना मुश्किल हो रहा है। और भीड़ तो आप लोग को पता ही है यहाँ कितनी हो जाती है। इतना पैर फिसल रहा था, 2-3 जगह फिसल के गिरते गिरते बची हूँ मैं। चप्पल भी मेरा पता नहीं इतना स्किड करता है कि पूछो मत। मैं तो फ़ोन निकाला ही नहीं वीडियो के चक्कर में कि पता चले दूसरे ही लोग वीडियो बना रहे हैं मेरा बैठ के वहीं। कटहल मिल गया, भुट्टे ले आई, मशरूम भी ले आई। तुमको मशरूम बहुत पसंद है ना? मशरूम पुराना वाला तो खराब हो रहा है, काला पड़ रहा है। हाँ पपीता भी अच्छा सा मिल गया। धनिया भी ले आई हूँ। बस ये थोड़ी छुटपुट चीज़ें। सब्जियाँ तो अभी घर पे पड़ी हुई थी। गर्मी बहुत हो गई बाबा, पसीने एकदम। इतनी बारिश हो रही है पर ह्यूमिडिटी खत्म होकर नहीं दे रही है। ह्यूमिडिटी जो इसकी तस बनी हुई है, बुरा हाल। तुमको ज़्यादा परेशान किया पुलिस वाले ने?
नहीं, एक ही बार आया था बस। चालान काटने के पीछे पड़ा दूसरी हुआ। बार तो आया था ना, जब तू हाँ, क्या करूँ, गोलगप्पे पैक करा लूँ फिर? पैक करा लो, घर ही चल के खाते हैं। टिक्की खाएगी? ना मतलब मतलब सिंगल टिक्की खा सकती हूँ वैसे। दोपहर में आज हमने कुछ लंच बहुत हैवी नहीं किया था, बेसन का चिल्ला खाया था। तुमने भी हल्का ही खाया होगा। वही खाया, 2 चिल्ले मैंने खाए। हाँ, मन नहीं कर रहा था प्रॉपर खाना बनाने का। आज काम इतना सुबह से था कि उसमें ही मौत आ गई, खाना क्या बनाती। फिर उन्होंने बेसन का चिल्ला बनाया। ले लो, पनीर भी लेना ना तुमको, पनीर थोड़ा सा ही लेना, जरा सा, बिल्कुल। 100 रुपये का लिया। हाँ, गोलगप्पा ले लो, घर चल के खाते हैं। वैसे तो मैंने भुट्टे भी ले लिए हैं, पर भुट्टे कोई निकल खा लेंगे। कई दिन हो गए गोलगप्पे खाए हुए। थोड़ी देर गाड़ी में बैठी हूँ तो सुकून मिला। इतनी गर्मी लग जाती है कि पूछो मत। इसी वजह से मैं उतर के भी नहीं गई। मैं कहा जब खाना नहीं है तो सनी लेके आए, मैं बैठी रहती हूँ गाड़ी में आराम से, मौज से। ट्रैफिक कितना हो रहा है, मेरे को लग रहा है वो पुलिस वाला घूम रहा था वहाँ, ट्रैफिक वाला, सनी ने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी का चालान भी कट गया है। क्योंकि वहाँ जहाँ खड़ी करी थी गाड़ी ना, वहाँ पार्किंग है नहीं वैसे, मतलब, लेकिन लोग खड़ी कर लेते हैं क्योंकि सब्जी मंडी के आसपास कहीं पार्किंग है नहीं। दूसरी तरफ है तो वो कच्ची जमीन है, उसमें इतना कीचड़ है इस वक्त कि कोई गाड़ी, अपनी गाड़ी घुसाना ही नहीं चाहता है। कहीं मुझे तो लगता है इतना ऐसा कीचड़ है कि घुस जाए तो फंस भी सकती है। तो इस वजह से कोई लेके नहीं जाता उधर, रोड की तरफ ही लोग लगा के खड़ी कर देते हैं। बहुतों की गाड़ियां खड़ी थी और सबका चालान काट रहा था। अब सनी बैठे थे, पता नहीं कटा कि नहीं कटा, पर मेरे को लग रहा है कटा है चालान, क्योंकि वो फोन में कुछ कर रहा था गाड़ी के पीछे खड़ा होके। आएगा स्टेटस अपडेट तब पता चलेगा। आ जाए, टिक्की लेके फिर चलते हैं। सनी ने गोलगप्पे पैक करा लिए, थोड़ा सा पनीर भी ले लिया। इनका पनीर अच्छा होता है। आज सनी का मैंने मटर पनीर बनाने का। अब वहाँ पे खड़े हैं, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, वहाँ पे खड़े हैं, टिक्की बनवा रहे हैं। टिक्की भी खाने का मन, आज पता नहीं कितना चाट पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। गोलगप्पे तो घर चल के खाऊंगी अच्छे से। यहाँ ना इतना बारिश के मौसम में कीचड़ उचड़ में मन नहीं करता है। टिक्की भी बनवा लाए। मुझे लग रहा था हाफ तुम एक बनवाओगे, उसमें सब खाएंगे। नहीं, हाफ मतलब एक सिंगल टिक्की होता है ना। हाँ, एक सिंगल तेरा बनाओ, एक सिंगल अपना। हाँ, तो मतलब मुझे लग रहा था तुम एक ही प्लेट बनवाओगे। तो ये भी खा रही, मस्त है। मैं भी खाती हूँ, ऐसे तो खा लूंगी, ऐसा मतलब पेट बहुत भरा भरा नहीं लग रहा है, खा सकती हूँ। की विक्की तो मेरे को पसंद है वैसा। उनकी अच्छी भी होती है ना, देसी घी की बनी हुई ना। कितना टाइम हो गया हम लोग को हजरतगंज गए। हम लोग खाना खाने नहीं गए थे। वो जहाँ से हम लोग टिक्की खाते हैं, शुक्ला वाले से। टेस्टी है, खा लेते थोड़ा। तुम गाड़ी आगे पीछे कर लो। ये भी देखो कैसा पागल है, बीच सड़क में खड़ी की है भाई। आ गए घर वापस। आप लोगों को टहल दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले इतना बड़ा सा लेके आई हूँ, मतलब मेरे अकेले के लिए तो बड़ा ही है, वैसे छोटा साइज लेके आई हूँ। जो सबसे छोटा था वो वाला ले आई। इतनी मिट्टी मिट्टी हो रही थी ना, एकदम गंदी सी पन्नी में दिया है, और ये बंधा हुआ है अच्छे से। उन्होंने बोला है कि निकालना नहीं, तो अब मैं जब पक जाएगा तभी एक ही बार खोलूँगी। और ये एक धुली हुई डोरमेट है, ये भी लेके आई हूँ। इसको रखूँगी मैं फ्रिज के बगल में। मोटो हटाना मत। यहाँ पे ना, यहाँ पहले टोकरी रखी, हटा दो इसको। यहाँ थोड़ी बोल रहे थे गर्म सी जगह पे रखने के लिए, तो ये पीछे फ्रिज का एग्जॉस्ट निकलती है हवा ना, गरम गरम, तो यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पे रखूंगी तो फटाफट पक जाएगा। चलो, यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पे रखूंगी तो फटाफट से पक जाएगा। चलो पक जाओ, इसको सही कर लेती हूँ मैं। चाय मिल गई। चाय के साथ मिला नमक पारा और लहसुन। नमक पारा खाने के लिए, लहसुन छीलने के लिए। चलिए चाय पीते हैं, साथ में लहसुन भी छिलते हैं, नमक पारे भी खाते हैं। सबसे पहले तो मैंने पी थी चाय। तुमने नहीं पीना चाय? इन्होंने तो चाय एकदम छोड़ ही दी है, मेरे से नहीं छूटती भाई, क्या करूं। अब आ गए हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे खाते हैं मस्त से। ये दोनों पानी मिक्स कर लिया ना, मीठा और तीखा। चलो पहले इनको खिलाती हूँ, फिर मैं खाऊंगी। गोलगप्पे खाते हैं मस्त, एकदम टेस्टी से। बड़े दिनों बाद खाया, मजा आ गया। वाह, मजेदार।
जबरदस्त। तो आप लोग ने अगर मेरा कल वाला ब्लॉग देखा तो मैंने ये वाली डायरी दिखाई थी आप लोग को कि इसमें कुछ कुछ मैं अपने गोल्स लिखूंगी और कोशिश करूंगी उन्हें अचीव करने का इस साल में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि मैं अपनी लाइफ में स्टक हो गई हूँ। मेरी स्टोरी कुछ नहीं आगे बढ़ रही है, उम्र बढ़ती जा रही है और मैं ज़िंदगी में पीछे छूटती जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा कई बारी ना ऐसे बहुत क्या कहेंगे फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन फील होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि पास्ट में भी बहुत बुरे वक्त से गुजर के आई हूँ मैं, और अभी उस कंपैरिजन में तो ठीक है टाइम मेरा, पर फिर भी जैसे लगता है कि कुछ कर नहीं पाई हूँ लाइफ में, तो बहुत अजीब सा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मैं डायरी में अपने कुछ गोल्स लिखूंगी। और कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ लिख दो ना तो उसकी शुरुआत होती है वहाँ से, एक बारी आपके मतलब एक छप जाता है, और जब भी आप उसको पढ़ते हो ना तो बार बार वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है कि हाँ मुझे ये करना है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। मैंने पहले नहीं डिसाइड किया था कि मुझे क्या क्या चीज़ें सोचनी है। अभी तक मेरे दिमाग में 7 चीज़ें आई हैं जिनको मैंने लिखा है और जिन पे पूरी कोशिश है कि मैं आगे काम करूंगी। चलो एक एक करके बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। हालांकि बताना नहीं चाहिए, कहते हैं विशेष तब तक नहीं रिवील करनी चाहिए जब तक पूरी ना हो जाए, पर ये मेरी विशेष नहीं है, ये मेरे गोल्स हैं। और हमेशा क्या होता है, मैं खुद सोचती हूँ कि मैं ये चीज़ करूंगी और उसके बाद मैं किसी से बताती नहीं हूँ, और मैं 2 दिन में चोर की तरह यू टर्न मार लेती हूँ कि चलो क्या हो गया, किसको जवाब देना है, मैंने नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। पर इस बार मैं जवाबदेही है, मेरी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी अगर मैं ऐसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट करूंगी कि मैं क्या चीजें सोच रही थी करने के लिए और उस पर किया है कि नहीं किया है काम। चाहे थोड़ा कर पाऊँ, चाहे ज्यादा कर पाऊँ, चाहे पूरा हो चाहे अधूरा हो, पर मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो ये 7 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मेरे लिए लाइफ में बहुत जरूरी हैं। तो सबसे जो प्राइमरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि मुझे अपनी हेल्थ कंडीशन पे काम करना है। अभी तक मैं क्या होता था कि मैं हमेशा दुबला होने का गोल लेके एकदम से जिम ज्वाइन कर लेना, एकदम से कोई डाइट शुरू कर देना, क्रैश डाइट्स करना, जैसे होता है ना कि कीटो डाइट शुरू कर दिया, 2 दिन में टाइफाइड हो गए, फिर कोई और डाइट शुरू कर दिया, 2 दिन में बोल गए, ऐसा वाला होता था मेरा हिसाब किताब। लेकिन अभी मुझे ट्रूली अपने हेल्थ कंडीशन पे काम करना है। इसके लिए मुझे बहुत कुछ जैसे सोचना समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अभी मेरा गोल दुबला होना नहीं है, क्योंकि इतनी जैसे अभी मैं 40s में हूँ, तो अब मैं कोशिश करूँ कि मेरी 20s वाला बॉडी हो जाए और मेरी फिर से वापस से 26 की 28 की कमर हो जाए, तो वो तो नहीं होने से रही। पर मैं कोशिश करूंगी कि हेल्थ कंडीशन में इतनी सुधार हो जाए कि मैं मेडिसिन फ्री हो जाऊं। मैं जो ये दवाइयाँ खाती हूँ ना, बीपी की, थायराइड की और इन सब चीज़ों की, वो सब बिल्कुल बंद हो जाए, रेगुलर मुझे कोई मेडिकेशन पे ना रहना पड़े। तो उसके लिए मैं धीरे धीरे काम करूंगी, जो चीज़ें मेरे से हो पाएंगी। डाइट में भी अपने सुधार करूंगी और थोड़ा सा जो एक्टिव होना है। एकदम से जिम विम ज्वाइन करती हूँ तो मेरी तो हालत हो जाती है पंक्चर बिल्कुल। हालांकि मैंने अपनी लाइफ में जिम बहुत बारी किया है, बहुत लंबे टाइम तक किया है, लेकिन इधर एक बहुत लंबा गैप हो गया है कई सालों का। तो अभी तो मुश्किल है एकदम से ज्वाइन करना, पर धीरे धीरे करके सुधार करके देखूंगी कि मुझे क्या करना है। मतलब एकदम से ऐसे नहीं करूंगी कि जिसकी वजह से मुझे कोई बेनिफिट होने की बजाय और नुकसान हो जाए। धीरे धीरे करके चीजें करूंगी। तो जो सबसे प्राइमरी चीज है वो है हेल्थ कंडीशन। जो जो करूंगी आप लोगों को वीडियो में दिखाती भी रहूंगी। सेकेंड चीज जो मैंने लिखी है वो है कि मुझे अपनी हॉबीज परस्यू करनी है। मतलब कुछ भी, जैसे मुझे स्टिचिंग का भी बहुत शौक है, पेंटिंग का भी है, लेकिन मुझे कोई भी चीज अच्छे से नहीं आती है क्योंकि मैंने कभी उसको रेगुलर किया ही नहीं है। जैसे हम लोग जब पढ़ाई लिखाई करते थे ना, तब ट्रेडिशनल स्टडीज का जमाना था, तो जैसे मम्मी पापा लोग भी उतना अलाउ नहीं करते थे और खुद से भी डर लगता था कि मैं ऐसा फाइन आर्ट या कुछ इस टाइप का ले लूं और पता चले उसमें कुछ कर ना पाऊं। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि एक स्टेबल करियर बन सके और उसके साथ ये हॉबीज आपने परस्यू करनी है तो करो, पर उसमें इतना मत घुसो कि सब कुछ उसी के ऊपर निछावर हो जाए। तो इस तरह का माइंडसेट था। आज का तो है कि भाई जो पसंद है वो काम करो, हर चीज अच्छी है। अभी का मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो अभी मैं अपनी कोई हॉबी परस्यू करूंगी। ऐसा नहीं कि बहुत मास्टरी है मेरे को, पर हाँ मुझे और सीखना है उन चीजों के बारे में। तो चाहे पेंटिंग का है या स्टिचिंग का भी मुझे बहुत मन करता है कि मैं बहुत अच्छे से स्टिच कर पाऊँ, चाहे अपनी ड्रेसेस हो, कुछ भी हो, अच्छे से बना पाऊँ। तो मैं वो भी, ये 2-3 चीजें हैं जो मुझे करनी है। तो मैं कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली करती रहूंगी। थोड़ा बहुत वीडियोज में भी देखने को मिलेगा। अब मेरे जो शौक है उनको डब्बे में बंद करके नहीं रखूंगी।
पिटारे से बाहर आएंगे और अब धीरे धीरे करके कुछ भी थोड़ा बहुत हमेशा करती रहूंगी, कोशिश रहेगी ऐसा। देखती हूँ कितना इसमें कामयाब होती हूँ मैं। और इसके अलावा मुझे पढ़ने का भी शौक है, तो मैं कुछ ना कुछ तो रीड करती रहती हूँ। लेकिन अभी मेरा जो रीडिंग का टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो गया है। मतलब जहाँ मैं रेगुलर कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी, हमेशा एक बुक मेरी ऐसी मेरी सिरहाने रखी रहती थी जिसको मैं कुछ थोड़ा थोड़ा करके जब भी मुझे टाइम लगता था मैं पढ़ लेती थी। 2-4 पन्ने पढ़े रख दिया, 2-4 पन्ने पढ़े रख दिया, ऐसा हो चलता रहता था। अभी क्या होता है कि महीनों में कहीं जाके कोई एक बुक उठाती हूँ, उसको थोड़ा पढ़ती हूँ, कभी बोर हो जाती हूँ तो आधे में छोड़ के रख देती हूँ, नहीं मन करता तो बिल्कुल ही वो पड़ी ही रह जाती है, पढ़ती ही नहीं हूँ। और बहुत कम हो गई है मेरी रीडिंग। मेरे को वापस उस चीज को लाना है अपनी लाइफ में। रीडिंग की जो मेरी आदत पहले थी उसको थोड़ा और बढ़ाना है। चौथी चीज जो है वो है कि मुझे अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, क्योंकि मैं बहुत माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना अब चालू हो गई हूँ धीरे धीरे करके। दिमाग में कुछ चलता रहता है, सामने फोन स्वाइप होता रहता है, क्या दिख रहा है उससे मुझे मतलब भी नहीं होता। कई सम टाइम मुझे ध्यान भी नहीं रहता कि मैं क्या चीज देख रही हूँ। दिमाग में थॉट्स कुछ और चल रहे होते हैं और रील्स स्क्रॉल हो रही होती है। तो ये जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग वाला हो गया है ना सिस्टम, ये और ऐसा नहीं कि 2-4 स्क्रॉल किया रख दिया, 2-4 स्क्रॉल किया रख दिया। कई बार 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे में स्क्रॉल करती रहती हूँ बैठ के बेवकूफों की तरह, और कुछ नहीं पता होता कि क्या मैं देख रही हूँ। तो मुझे ये चीज खत्म करनी है। हाँ ऑब्वियसली हम बिल्कुल फोन और लैपटॉप से पीछा तो नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि काम भी करना होता है। तो अभी जितना मेरे को काम है मैं उतना तो करूंगी ही करूंगी ऑब्वियसली। बट जो ये स्क्रॉलिंग वाला मेरा है ना आदत की मैं सोच कुछ और रही हूँ, दिमाग में कुछ और चल रहा है, फोन हाथ में है और स्क्रॉल करते जा रहे 10 काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको करने की बजाय फोन लेके बैठे हुए हैं। तो वो सब आदतें मैं अपनी थोड़ी सी छोड़ूंगी। अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। हालांकि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, काम की वजह से भी और ये स्क्रॉलिंग की वजह से भी, एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब का वीडियो बनाना होता है तो उस पर भी लगना ही पड़ता है फोन लेके। तो इस वजह से तो काफी ज्यादा है, उसको जितना कम कर पाऊंगी उतना करूंगी, काम भर कर रखूंगी। 5वीं चीज ये है कि मैं काफी टाइम से कई ऐसे कोर्सेज है जिनको करने के बारे में सोच रही थी। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, तो ऑफलाइन का तो अभी नहीं कुछ दिमाग में है कि वापस से कहीं पे जाके कुछ करूं। हाँ कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो मैं काफी टाइम से करना चाह रही हूँ, पर मैं उनको छोड़ती जा रही हूँ कि चलो बाद में कर लेंगे ऐसे करके। कुछ स्किल लर्निंग है, सब कुछ है, तो इस बारे में को मतलब टालना नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि साइड टाइम की मैं वो चीजें करूँ। जो भी करूंगी आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी, मेरे काम से रिलेटेड चीजें हैं वो। तो कुछ मुझे नए कोर्सेज भी ज्वाइन करने हैं। और छठा बहुत महत्वाकांक्षी है, पर मुझे करना है। और ऐसा नहीं कि आप लोग सोचोगे यार ये तो बहती गंगा वाला हाल हो गया कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं है। मैं बहुत बचपन से और हमेशा से मेरी ये इच्छा रही थी कि मुझे ये सब चीजें बड़े होके करना है। मैं हमेशा से, जैसे बचपन में होता है ना कि चलो मैं पहले बताती हूँ मैं करना क्या चाहती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो मुझे सोलो ट्रैवल करना है। अब आप लोग कहोगे अच्छा सोलो ट्रैवल का नशा चढ़ा हुआ है सबको, दुनिया को चढ़ रहा है आजकल। तो दुनिया को चढ़ रहा है, अच्छी बात है, पर बचपन से मेरा नेचर ना बहुत इंडिपेंडेंट रहा है। मैं बहुत छोटी थी, 6th स्टैंडर्ड में थी, तभी मैं हॉस्टल चली गई थी। और तब से मैंने हमेशा अपना काम सब कुछ करना, अपनी चीजों में जनरली अपने काम के लिए किसी को बोलती नहीं हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं जितना कर हो सकता है मेरे से उतना मैं खुद अपना सब कुछ करना पसंद करती हूँ, और बहुत इंडिपेंडेंट। और मुझे ना ऐसे लोग पसंद भी नहीं आते जो हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। पर शादी के बाद क्या हो गया है कि धीरे धीरे जैसे होता है ना, हस्बैंड वाइफ साथ रहते एक आदत सी डेवलप हो जाती है कि हम एक दूसरे को हर चीज के लिए देखने लगते हैं। तो मुझे इस चीज से बाहर निकलना है। अब मुझे पहले क्या होता था कि मुझे कहीं भी जाना, दूसरे शहर भी जाना, कहीं भी जाना, मैं कभी नहीं सोचती थी कि मुझे कोई लेके जाए। मैं हमेशा अकेले ट्रेवल करती थी। मुझे घर से दिल्ली जाना होता था तो, और जब मैं पढ़ाई कर रही थी इलाहाबाद से, मैंने पढ़ाई की इलाहाबाद से, कई बार लखनऊ आना पड़ता था, कई बार बनारस जाना पड़ता था कॉलेज के, जैसे कोई एंट्रेंस टेस्ट होता था या कहीं पे जैसे बाद में कैंपस इंटरव्यूज होते थे, कुछ भी होता था। तो हमेशा मैं अकेले ट्रैवल करती थी। मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि कोई मुझे लेके जाए, कोई मुझे छोड़ के आए, कोई वहां से लेके आए तो फिर मैं कुछ कर पाऊं। तो मुझे अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद है।
उस टाइम में ऑब्वियसली इतने पैसे तो होते नहीं थे कि हम बाहर घूमने फिरने जा पाए। उस टाइम तो बस ऐसा था कि सर्वाइवल मोड पे चलते थे, लाइफ अच्छी चल जाए वही बहुत है स्टूडेंट लाइफ में। तो अभी तो मैं उस वक्त सोचती थी कि जब मैं थोड़ी और एज हो जाएगी, जब मैं अच्छे से पैसे कमाने लगूंगी, जब मेरे पास अपने पैसे होंगे, तब मैं खूब ट्रैवल किया करूंगी, हमेशा से सोचती थी। लेकिन वो सब चीजें एक जैसा होता ना कि एकदम साइड हो गई हैं, कहाँ वो सारे सोच, कहाँ वो सारे थॉट्स चले गए पता ही नहीं चलता है। तो अभी मतलब कई बार मैं सनी से बोलती हूँ कि मुझे कहीं जाना है, चाहे मैं नजदीक के ही शहर में जाऊँ, जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ, मैं बनारस ही रह के आ जाऊँ 2 दिन, या फिर मैं मथुरा ही रह के आ जाऊँ 2 दिन, आसपास में ही कहीं रह के आ जाऊँ, पर मुझे अकेले निकलना है, मुझे अपने दम पे घूमना है, लोगों से मिलना जुलना जो भी है, अपना एक्सपीरियंस गेन करना है अकेले। तो मैं इस साल मतलब अभी अगस्त 2025 से लेके जुलाई 2026 के बीच में एक सोलो ट्रैवल जरूर मारूंगी, चाहे जहां जाऊं, चाहे मैं बगल वाले शहर में जाऊं, पर मैं सोलो ट्रैवल करके आऊंगी। 2-4 दिन के लिए मैं अपनी निकलूंगी, अपना घूमूंगी फिरूंगी, एंजॉय करूंगी और फिर वापस आऊंगी। कहीं दूर का कुछ प्रोग्राम बन गया तो और भी बहुत अच्छी बात है, पर नजदीक का तो मैं जरूर बना के रहूंगी अगर कुछ नहीं पॉसिबल हुआ तो ये 6 चीजें हैं। एक बार फिर से रिकैप दे देती हूँ। पहला तो हेल्थ कंडीशन पे काम करना है, दूसरा कोई हॉबी परस्यू करनी है, तीसरा रीडिंग की हैबिट वापस से डेवलप करनी है, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, और कुछ कोर्सेज है जो मुझे ज्वाइन करना है, और एक सोलो ट्रिप मार के आनी है कहीं एकदम, तभी आत्मा को शांति मिलेगी जब मैं सोलो ट्रिप मार के आऊंगी। जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो मेरा एक्सपीरियंस होगा। तो ये 6 चीजें हैं। मैंने बोला था 7 चीजें लिखी हुई हैं, 7वां पॉइंट कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा पर्सनल है, तो मैं उसको नहीं शेयर करना चाहती यहाँ पे। तो ये 6 चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, मुझे इस पे काम करना है, और अगर मैं कहीं काम चोरी नहीं करूं तो मुझे याद भी दिला सकते हैं आप लोग, रिमाइंड कराते रहिएगा। और अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो अपने 40s में है या लेट 30s में है, जो मेरा वीडियो देखता है और उसको भी ऐसा लगता है कि वो लाइफ में कहीं स्टक हो रहा है और मतलब इस तरह की चीजें वो करना चाहते, तो प्लीज मुझे मैसेज करना, हम फ्रेंड्स बनेंगे और मैं अपनी चीजें आप लोगों से शेयर करूंगी, आप लोग अपनी चीजें मुझसे शेयर करना, और हम एक दूसरे की प्रोग्रेस का मतलब एंजॉय करेंगे, एक दूसरे की प्रोग्रेस को ध्यान में रखेंगे कि हाँ हम कहाँ थे और कितने कदम चल के हम कहाँ पहुंचे हैं। हमेशा इन चीजों को अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी होता है लाइफ में। चाहे आप एक छोटा सा ही कदम उठाएं, पर उस कदम को उठाने में बहुत ताकत, बहुत हिम्मत, बहुत जतन लगता है, तो उस कदम को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर आप लोग भी कुछ ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस इस तरह के देखते हैं, तो प्लीज मुझसे मैसेज करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो बस ये चीजें हैं, रिमाइंडर आप लोग देते रहिएगा कि तुमने ये बात की थी आज तो मैंने बहुत सारी बातें की आप लोगों से, और बातें करते करते व्लॉग भी लंबा चौड़ा हो गया। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिए। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।